हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो मैं इस वीडियो में एक अभी ट्रेंडिंग में जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर कुछ कहना चाहूँगा। केबीसी जो अमिताभ बच्चन जी चला रहे हैं, उनमें एक बच्चा आता है। उस बच्चे से कुछ गलतियाँ हो जाती है और उसी चीज़ में लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है। एक छोटा सा बच्चा है, वो सोशल मीडिया की जो ट्रोलिंग है वो कैसे झेल सकता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक छोटे से बच्चे को इतनी बड़ी ट्रोलिंग का शिकार बनाया जाता है। माना उस बच्चे ने कुछ गलतियाँ की है, बड़ों से कैसे बात करना है वो नहीं पता है उसे। वो छोटा सा बच्चा है तो उसे पता नहीं है। सबने देखा है वो कैसे बदतमीज़ी से बात कर रहा था, जैसे भी बात कर रहा था ठीक है। वो एक छोटा सा बच्चा है तो उसे सिखाना पड़ता है, हर एक चीज़ को उसे बताना पड़ता है कि ये सही है ये गलत है, तभी वो सीखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब मिलके तो उसे ट्रोलिंग ही करो। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हम इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में, टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर उसे क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। उसने ऐसी क्या गलती कर दी। खुद को एक क्वेश्चन पूछो, क्या अपने बचपन में कभी ऐसा इंसिडेंट आपके साथ कभी नहीं हुआ है। अपने से बड़े लोगों को कभी आपने उल्टा नहीं बोला है। अपने सर पर हाथ रख के बोलो, आपने कभी नहीं बोला है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपने भी कभी कभी कुछ गलतियाँ की होगी और आपको भी किसी ने तो समझाया होगा। उसके माँ बाप है उसे समझाने के लिए। हमें इतना ट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है उसे। आप ज़रा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सोच के देखिए, उस बच्चे पर अभी क्या बीत रही होगी। माँ बाप भी उसे कुछ ना कुछ तो कह रहे होंगे, पूरी दुनिया उसे कुछ ना कुछ तो कह रही होगी। क्या वो इतनी बड़ी ट्रोलिंग झेल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बस करो यार, कितना ट्रोल करोगे उस छोटे से बच्चे को। अरोगंट है, कुछ भी कह रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं ना, उन लोगों को क्यों नहीं बोला जाता। बस उसी बच्चे को क्यों टारगेट किया जा रहा है। दुनिया में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जो शैतानी ना करे। बच्चों का काम ही होता है शैतानी करना। इसका मतलब ये नहीं है कि उस वो सब ट्रोलिंग झेले, सब सोशल मीडिया की ट्रोलिंग झेले। हालांकि सारे जो एक्टर लोग हैं, जिनको सर मानते हैं, जिनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनके साथ उसने बदतमीज़ी की। लेकिन उस बच्चे ने उनकी मूवीज़ नहीं देखी, उनकी हिस्ट्री नहीं पता है, ज़्यादातर नहीं पता होगा, इतना नहीं पता होगा जितना हमें पता है। तो हम थोड़ा सोच कर उसे हम समझा सकते हैं। हम उसे ट्रोल क्यों कर रहे। ट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बस यार बस, अभी इसके बाद प्लीज़ उस बच्चे को माफ़ कर दो। वो अपने लाइफ में इस चीज़ से कुछ ना कुछ तो सीखेगा। उसे इतना भी ट्रोल मत करो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। जो चीज़ें हमें 30 साल के बाद झेलनी पड़ती है, वो उस छोटे से बच्चे को अभी झेलनी पड़ रही है। मुझे नहीं लगता है कि वो इस ट्रोलिंग को झेल पाएगा। तो थोड़ा सा सोचिए और उस बच्चे को माफ़ कीजिए। मैं उसका कोई लगता नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो कौन है क्या है। लेकिन ये थोड़ी सी एक कॉमन सेंस की बात है कि उसे मजाक मजाक करके उसका इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। मजाक एक तरफ होता है, लेकिन अगर मजाक तभी मजाक होता है जब सामने वाला भी हंसता है। अगर सामने वाला रो रहा है हमारी वजह से, तो ये मजाक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मुझे बस इतना ही कहना था। एंड ओके, बाय।